प्रशांत किशोर की बिहार की सियासत में एंट्री के साथ ही बिहार में सियासी बयानबाजी तेज है। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत किशोर ने बिहार की बदहाली के लिए लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराया था, जिसके बाद नीतीश कुमार ने जबरदस्त पलटवार किया। उस राज्य में स्थिति आज ये है कि शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है, हेल्थ ध्वस्त है, रोजगार का कोई संभावना नहीं है। और जैसा मैंने आपको बताया कि 30 साल के दोनों बड़े नेताओं के प्रयास के बावजूद बिहार आज देश में सबसे निचले स्थान पर है। ये मेरा नहीं आकलन है, ये भारत सरकार के डेटा हैं। भारत सरकार ने ये बताया है और जिनकी सरकार आज बिहार में है उनकी ही सरकार देश में है। ऐसा भी आप नहीं कह सकते हैं कि ये विपक्ष की सरकार दिल्ली में है इसलिए वो गलत डेटा दे रहे हैं। अब नीतीश जी से मैंने एक कोई प्रेस वार्ता उनकी देखी, नीति आयोग पर कुछ लोगों ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा अरे इनको कुछ पता है। संभव है कि किसी को कुछ नहीं पता है, लेकिन बिहार के लोगों को ये जरूर पता है कि आपके यहाँ मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है, हेल्थ की व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। बिहार के हजारों लाखों लड़के यहाँ से बाहर जाकर सबसे कठिन और दुरूह परिस्थितियों में काम करने के लिए मजबूर हैं। आपने आरोप लगा है कि आपने 15 साल में बिहार के लिए कुछ नहीं किया। तो आप लोगों को पता है कि किया है कि नहीं किया है। कौन क्या बोलता है उसका कोई महत्व नहीं है, महत्व है सत्य का। तो आप सब जानते हैं कि क्या हुआ है और कितना काम किया गया है। तो इन सब चीजों का तो आपसे आग्रह करेंगे कि खुद ही करिए। लोग किसी की बात का महत्व नहीं देते हैं कि कोई क्या बोला है उसका हम जवाब दें, लेकिन ये तो आप स्वयं खुद जानते ही हैं। तो आप ही लोग बता दीजिए, जवाब दे दीजिए, हम तो ये आग्रह करेंगे। नीतीश के पलटवार के बाद प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से नीतीश कुमार पर ट्वीट करके निशाना साधा। प्रशांत ने ट्वीट किया, नीतीश जी ने ठीक कहा, महत्व सत्य का है और सत्य है कि 30 साल के लालू नीतीश के राज के बाद भी बिहार आज देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। बिहार को बदलने के लिए नई सोच और प्रयास की जरूरत है और ये सिर्फ वहाँ के लोगों के सामूहिक प्रयास से ही संभव है। खैर, प्रशांत किशोर बिहार की सियासत में एंट्री करना चाहते हैं और उसके नीतीश और लालू के शासनकाल को टारगेट करना भी जरूरी है। इससे पहले नीतीश कुमार भी लालू के शासनकाल को टारगेट करके ही बिहार में सीएम की कुर्सी पर 2005 में बैठे थे। उसी तरीके से अब नीतीश लालू के पिछले 30 साल के कार्यकाल पर निशाना साधकर प्रशांत किशोर बिहार की जनता को विकल्प देने की कोशिश कर रहे हैं और इस कड़ी में लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। नीतीश भी पलटवार का मौका नहीं छोड़ रहे। अब जब प्रशांत का ट्वीट आया है तो देखना होगा कि पूरे मामले पर क्या नीतीश कुमार की तरफ से भी कोई जवाब आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।